आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है हमारा। ये बीए शायद फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक है, सेल्फ अवेयरनेस। अब ये सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सेल्फ अवेयरनेस हम किस चीज़ को बोलेंगे। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस मीन दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिकग्नाइज वन ओन थॉट्स, इमोशंस, मोटिव्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स। तो अब इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, इसका मतलब ये है कि आप क्या सोचती हो, आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि अपने थॉट्स को सोचने की, मोटिवेशन देने की, और आपकी वीकनेस क्या है, आपके वैल्यू क्या है, और आपका बिहेवियर क्या है, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, और ये हेल्प करती है इंसान को। इट हेल्प अ पर्सन आंसर क्वेश्चन लाइक हुआ आई एम, है ना, वॉट आई रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। लाइक आप अपने आप को जानना, उसे हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। अपने आप को जानना कि मैं क्या हूँ, मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, मैं किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता हूँ, और मैं सामने वाले को कैसा देख रहा हूँ अपने मन में। तो वो जितना भी अपने बारे में इंसान सोच रहा है, हमें अपने बारे में जो चीज़ें पता हैं, वो सेल्फ अवेयरनेस होती है। इन साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ कंसिडर्ड अ कोल्ड component of emotional intelligence, play a major role in personality development, decision making, mental health and social relationship। तो ये जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस है, जो हम अपने बारे में जानते हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है अपनी की लाइफ में और आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि आप अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलपमेंट करके दिखाते हो। लाइक आप इंट्रोवर्ट हो, आप किसी से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, है ना, आपको पता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। लेकिन अगर आपके पास ऐसा मौका आ जाता है कि आपको एक इंटरव्यू देना पड़े और आपको उसमें बहुत बोलना पड़े, तो वो आप अपने लिए रेडी होगे, आप अपने आप को चेंज करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप्ड करोगे। ठीक है, आप अपने बारे में सोचते हो, लेकिन आपके फ्यूचर में आपका हस्बैंड आया, तो आपने उसके लिए कोई डिसीज़न मेकिंग की या अपने लिए कोई डिसीज़न मेकिंग की, वो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है। और उसके बाद मेंटल हेल्थ, अगर आपको डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गई, आपकी मेंटल हेल्थ बेकार है, लेकिन आप अपने बारे में जानते हो कि मैं बेकार हूँ, फिर आप उसका इलाज करोगे, तो वो चीज़ भी एक रोल रखती है कि अपने आप को आप पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हो, और आप अपने सोशल रिलेशनशिप कैसे निभा रहे हो, वो भी आपकी सेल्फ अवेयरनेस में आती है। आपको लोगों से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, लेकिन इन द फ्यूचर आपके सास ससुर हुए और आपको उनसे बोलना पड़ा, अगर आप नहीं बोलोगे तो वो ये लोग ये बोलेंगे कि ये बंदी तो बड़ी वियर्ड है, लेकिन आपको उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना नेचर दिखाना पड़ेगा कि आपका नेचर कैसा है। तो आप अपने सोशल रिलेशनशिप भी मेंटेन करोगे, अपने सेल्फ अवेयरनेस को, जो आप जानते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, फिर भी आप वो चीज़ करोगे, तो वो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो जो हमारे सेल्फ अवेयरनेस है, वो कंसीडर करती है हमारे लिए, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। जो हमारे इमोशंस हैं, उसको हमें डेवलप्ड करने पड़ेंगे, अपनी इंटेलिजेंस ही दिखानी पड़ेगी, जब वो अपनी लाइफ में काम आएंगे। ठीक है, अब आता है इसके की एलिमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो अब इसके एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं कि इसके की एलिमेंट्स क्या हैं। तो अब एलिमेंट्स का क्या है कि अवेयरनेस ऑफ इमोशंस। अब इमोशंस क्या है कि आपको ये पता है कि मेरे को अभी गुस्सा आ रहा है या मैं सैड हूँ। जो हम अवेयर हो रहे हैं कि हाँ, हमें पता है हमें गुस्सा आ रहा है, कि हमें वो है, तो वो हमारा इमोशंस हो गए। अवेयरनेस ऑफ थॉट्स, आपको ये पता है मैं सामने वाले बंदे के लिए नेगेटिव सोच रही हूँ या पॉजिटिव सोच रही हूँ, मेरे माइंड में नेगेटिव चीज़ चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, वो हमारा हो गया सेल्फ अवेयरनेस ऑफ थॉट्स एंड बिलीव्स। उसके बाद आता है अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। तो इसमें क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, ठीक है, स्ट्रेंथ आपकी क्या है और आपकी लिमिटेशंस क्या है, कि आप कितने लोगों से लिमिटेड रहते हो, आप किस बाउंड्री से बाहर जाना पसंद नहीं करते, या आप कहाँ वीक हो,
तो वो चीज़ इसमें पता लगती है। उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस ऑफ बिहेवियर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो इसमें क्या है, आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करती हो, आपका बिहेवियर क्या है और सामने वाले इंसान पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है। उसके बाद आ गई टेक्निक्स। अब इसमें 4 टेक्निक्स लिख रही हैं, और भी टेक्निक्स हैं, शायद 8 टेक्निक्स हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्निक्स डिफ़ाइन करो, 5 टेक्निक्स बताओ या 6 टेक्निक्स बताओ। ठीक है। या फिर एक टेक्निक के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को इंट्रो फर्स्ट टेक्निक है हमारी सेल्फ रिफ्लेक्शन, उसे हम इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेगुलरली थिंक अबाउट योर एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्शंस। तो इसमें क्या होता है कि आप डेली टाइम निकालो, अपने बारे में सोचो, एक्सपीरियंसेस के बारे में अपने में, कि अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छा है तो अपने जो आपके साथ बुरा हुआ उसके बारे में सोचो, और जो बुरा हुआ उसको अच्छा करने के बारे में सोचो। अपनी फीलिंग्स को टाइम दो, और कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से पे क्यों आता है और कंट्रोल करूँ अपने गुस्से को, और या मुझे कोई स्ट्रेस तो नहीं है। और वो चीज़ अपने एक्शंस में भी आती है, तो अपने एक्शंस के बारे में भी सोचो कि मैंने उस गुस्सा आया तो मैंने अपने भाई पे थप्पड़ लगा दिया। ठीक है। तो इसमें क्या है, आस्क योर सेल्फ वॉट डिड आई फील, कि आप क्या फील कर रहे हो, वाई डिड आई एक्ट दैट वे, कि मैंने ऐसा एक्ट क्यों किया, एंड वॉट कैन आई इम्प्रूव, मेरे अंदर क्या कमी है और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये आपका क्या हेल्प करेगा, ये जो आपकी टेक्निक है वो हेल्प करेगी कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिवेशन, कि जो आपके अंदर मन ही मन लड़ाइयाँ चल रही होती हैं आपकी लाइफ को लेके, उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में हेल्प करेगी, और आपको इससे मोटिवेशन भी मिलेगी। एग्जाम्पल एंड दूसरी टेक्निक है हमारा जनरलाइंग। तो वो जनरलाइंग क्या है, डायरी लिखना। ठीक है। राइट डेली थॉट्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस। आप अपने बारे में लिखो कि आपने क्या किया, आपके थॉट्स क्या थे आज, आपके इमोशंस क्या थे, आपकी रिएक्शंस क्या थे, और ट्रैक करो उन पैटर्न्स को। ट्रैकिंग पैटर्न्स हेल्प आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स एंड हैबिट, कि आपकी कौन सी हैबिट है, या आपका मतलब कोई अगर गलत करता है और गलत कर रहा है वो, और आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है। ठीक है। तो आप अगर डायरी में लिखोगे, 1 दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे, 3 दिन लिखोगे, चौथे दिन आप ये सोचोगे कि सामने वाला सुधर ही नहीं रहा, तो मैं उसकी बातों पे ध्यान देना छोड़ दूँ। तो डायरी में लिखने से ये बेनिफिट होता है। अपनी गुड हैबिट, बैड हैबिट लिखो, जिससे कि आपको लगे कि मुझे ये बैड हैबिट छोड़नी चाहिए। ठीक है। तो वो ये क्या हेल्प करती है, इम्प्रूव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड इमोशन कंट्रोल। ये आपकी थॉट्स को क्लियर करती है, क्योंकि आप जब उस बात को दोबारा सोचते हो, लिखते हो, तो आपको सोचने समझने का टाइम मिलता है। आप अपने इमोशंस को समझते हो कि मैंने उस टाइम पे गुस्सा क्यों किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था। ठीक है। उसके बाद आता है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। थर्ड टेक्निक। ठीक है। अब माइंडफुलनेस और मेडिटेशन क्या होता है कि हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी शांत रहना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना, या अपने थॉट्स के बारे में भी ना सोचना इम्पॉर्टेंट होता है। लाइक मेडिटेशन फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट। अपने प्रेजेंट पे फोकस दो, अपने फ्यूचर के बारे में मत सोचो, अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, और ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड फीलिंग्स कामली। जो आपको आपके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें पॉजिटिव में डेवलप्ड करो, और अपनी फीलिंग्स को काम रखो। ना ज़्यादा गुस्सा हो, ना ज़्यादा दौड़ो भागो। मतलब हम अपनी लाइफ के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम अपने ऊपर भी ध्यान देना भूल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको
मेडिटेशन करने से और माइंडफुलनेस करने से कि आप इंक्रीज़ इमोशनल अवेयरनेस, आपकी जो इमोशनैलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, आपको अपने इमोशंस के बारे में पता लगेगी और आप उस पे कंट्रोल करना सीख जाओगे। और रिड्यूस इम्पल्सिव रिएक्शन, जो आप बात बात पे गुस्सा कर जाते हो या गलत चीज़ें कर जाते हो, गलत बोल जाते हो, तो वो चीज़ आपके रिएक्शंस जो आते हैं वो चीज़ भी कम होएगी। ठीक है, उसके बाद आता है फीडबैक फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से अपने बारे में पूछना कि मैं कैसी हूँ, मुझ में क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मेरे में क्या अच्छी आदत है, मेरे में क्या बुरी आदत है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड अगर आपको बताए कि तू ज़्यादा गुस्सा जल्दी करने लग जाती है, कि तू हर्ट हो जाती है, आस्क ट्रस्ट फ्रेंड्स, टीचर्स और फैमिलीज अबाउट योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर के बारे में जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, फ्रेंड्स है, टीचर है, फैमिली है, उनसे पूछो एंड एक्सेप्ट करो कि वो फीडबैक आपका पॉजिटिव लो आप उसको। अगर कोई आपके बारे में गलत बता रहा है तो ये सोचो कि हाँ मैं गलत हूँ, उससे बहस करने ना लग जाओ कि नहीं मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, नहीं मैं तो गलत हूँ ही नहीं। ठीक है, इससे क्या, हेल्प अंडरस्टैंड हाउ अदर्स प्रिसर्व यू, आपको इससे पता लगेगी कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है और आपको किस वे में वो ले रहा है। उसके बाद आता है इमोशनल मॉनिटरिंग। तो क्या है इमोशनल मॉनिटरिंग? नोटिस योर इमोशंस थ्रू आउट द डे, पूरे दिन अपने इमोशंस को नोटिस करो कि मैं किस टाइम किस बिहेवियर में रह रही हूँ। लेबल इमोशंस, अपने इमोशंस को लेबल दो, कि लेबल दो, नाम दो कि मैं एंग्री हूँ, मैं सैडनेस हूँ, मैं जॉय हूँ, या मैं एंजाइटी ले रही हूँ, टेंशन ले रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आप ये समझते हो कि अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर रही हो कि आप जेलस हो रही हो या आप हैप्पी हो रही हो या आप गुस्सा हो रही हो, तो अपने इमोशंस को एक नाम देना, ना कि उसे इग्नोर करना। ठीक है, नहीं मैं तो जेलस हो ही नहीं रही थी। तो बिल्ड इमोशंस इंटेलिजेंस एंड सेल्फ रेगुलेशंस। उसके बाद एक टेक्निक का नाम है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, SYOT। ठीक है, SYOT शॉर्ट नाम से याद कर लो, एनालिसिस ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि एनालिसिस ऑफ सेल्फ या फिर SYOT क्या है, तो इसमें क्या है, जो इसकी एस की फुल फॉर्म है वो है स्ट्रेंथ, ये थोड़ा मैं गैप करना भूल गई, और W है वीकनेस, और O है अपॉर्चुनिटीज़, और T है थ्रेट्स। अब हम इसे कैसे समझें? जो हमारा SYOT है उसमें स्ट्रेंथ में क्या है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप किस चीज़ से कॉन्फिडेंट रहते हो या आप क्यों कॉन्फिडेंट हो रहे हो, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करो। सेकंड, वीकनेस, कि आपकी वीकनेस क्या है, कि मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, क्या मेरी वीकनेस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी अपनी वीकनेस देखो। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखो कि मैं किस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ या मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। अपने लिए हर टाइम अपॉर्चुनिटीज़ देखो, और अपने डर देखो कि मैं किस किस चीज़ से डरती हूँ। थ्रेट देखो कि लोग क्या सोचेंगे, आप उस चीज़ से डरते हो या मम्मी पापा से डरते हो, वो चीज़। तो ये आपकी क्या हेल्प करेगी, यूज़फुल फॉर पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ को डेवलप्ड करेगी और आपके करियर जो प्लान्स हैं उनमें भी हेल्प करेगी, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखोगे कि मैं किस फील्ड में जाना चाहिए, तो वो करियर प्लान में आ जाता है। और अगर आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता लग गई तो आप उस हिसाब से भी अपने करियर चुन सकते हो। ठीक है, 7th आता है पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं, उन चीज़ में जाओ, देखो। जैसे पर्सनैलिटी टेस्ट देखो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं, वो चीज़ भी। ठीक है, यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। जो हमारे टेस्ट पेपर्स आते हैं, साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता होगी कि वो टेस्ट पेपर्स क्या होते हैं। अगर आप उस चीज़ को यूज़ करते हो तो आपको उस चीज़ से भी पता लगता है कि आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं और आपके साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, आपका एंजाइटी किस लेवल पे है। तो ये आपका पॉइंट किस चीज़ में हेल्प करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स
इंसाइट इनटू पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वो आपका स्ट्रक्चर तैयार करता है। आपको इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में, तो आपको अपनी हर एक पॉइंट के बारे में पता लगती है, आपका एक स्ट्रक्चर डेवलप्ड हो जाता है। उसके बाद है 8 गोल सेटिंग एंड रिव्यूज़। अपने गोल सेट करो, है ना, सेट पर्सनल गेट एंड रेगुलरली रिव्यू प्रोग्रेस। आप उस चीज़ पे अपने जो आपने गोल सेट करें उस पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। रिफ्लेक्ट ऑन सक्सेस एंड फेलियर, उस चीज़ पे ध्यान दो कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो कि फेलियर की तरफ जा रहे हो। तो इससे क्या होगा, इनकरेज सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप अपना लॉस देखोगे तो आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और अगर आप सक्सेस लोगे तो आप और सेल्फ इवैल्यूएशन इनकरेज करोगे। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं, तो क्या है इसमें इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव होती है। सेकंड पॉइंट, इन्हेंस इमोशनल कंट्रोल, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो कि आपको किस वक्त कौन सा इमोशंस कंट्रोल करना है। फिफ्थ है स्ट्रेंथ्स एंड रिलेशनशिप, आपको ये पता लग जाती है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपके रिलेशनशिप जो है आपके साथ कौन है और कौन नहीं है। उसके बाद है आपके जो रिलेशनशिप है वो बेटर हो जाते हैं, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है प्रमोट मेंटल वेलबींग, आपकी मेंटली जो स्ट्रेंथ है या आपकी जो भलाई है जो वो प्रमोट करती है आपके मेंटल को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। फिफ्थ है लेड टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ ये ले जाता है। तो हमारी जो टॉपिक है वो सेल्फ अवेयरनेस का आप समझ ही गए होंगे, वो ख़त्म हो गया। लेकिन आप ये याद रखिए, सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ इतना ही है, अपने आप को जानना। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, टेक्निक्स भी इसी बारे में है कि आप अपने आप को कैसे जानें, आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप उसे कैसे रिड्यूस करेंगे, आप अपने आप को कैसे काम रख सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में हमने समझाया। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।